एक छोटी सी लड़की को अपने घर में एक चुड़ैल का सामना करना पड़ा। जाने कैसे उसने अपने माता पिता की मदद से अपने डर पर काबू पाया। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में इमली नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। इमली हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानी से रोमांचित रहती थी, जो उसके दादा उसे हमेशा सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और इमली घर में बिल्कुल अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे और देर तक वापस नहीं आए थे। इमली ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बिजली चली गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज़ सुनी। वह हमेशा अटारी से डरती रहती थी और इस आवाज़ ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। इमली ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून बिल्कुल ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। इमली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और इमली की बाह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। इमली डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाज़ा खुल गया और इमली के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन इमली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के मने सिकुड़े और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और इमली के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से इमली ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोनों की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी दृष्ट खड़खड़ाहट सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।